हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में हमने देखा कि हम लोग घर से चलकर देर रात पटनी टॉप पहुंचे। और पटनी टॉप में जिस होटल में हम लोग रुके तो वो होटल का व्यू मैंने आपको पहले जब मेरा ब्लॉग शुरू हुआ तो उसमें आपने देखा। और ये है मेरा ब्लॉग नंबर 2, मेरा सेकंड ब्लॉग है ये। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अपना सफ़र पटनी टॉप से लेकर पहलगाम तक का। तो आइए चलते चलते, एक तो मैं बाइक पर जो व्यू आप देख रहे हैं कैमरे से, वो गोप्रो का कैमरा है। और उसको चलते चलते मैं आपको पटनी टॉप के बारे में भी सब कुछ बताता हूँ साथ साथ में। पटनी टॉप जम्मू से 112 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से ये पड़ता है 2024 मीटर की ऊंचाई पर। पटनी टॉप में आपको मिलेंगे देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, और इसको डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उधमपुर। और यहाँ आने के लिए आपको जम्मू से आप टैक्सी पर आ सकते हैं या अपने किसी भी साधन पर आ सकते हैं आप। और विंटर में आपको यहाँ काफ़ी स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और जैसे आप इसमें व्यू में देख रहे हैं कि चारों तरफ कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, वो देवदार के पेड़ हैं। और ये पटनी टॉप चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ ये पटनी टॉप का नाम पटनी टॉप कैसे पड़ा। इसका जो पुराना वास्तविक नाम जो था, वो पुराना नाम था इसका पाटंदा तालाब, इस नाम से जाना जाता था ये। और जिसका अर्थ निकलता है राजकुमारी का तालाब। और एक कहावत बनी हुई है कि राजकुमारी एवरीडे यहाँ पर रोज़ नहाने आती थी, इसी तालाब में रोज़ नहाने आती थी राजकुमारी। और फिर कुछ सालों के बाद इसका पाटन का तालाब से बदलकर पटनी टॉप हो गया। होटल में एक रात रुकने के बाद हम लोग निकले सीधे पहलगाम की तरफ। पटनी टॉप से रामबन और रामबन से बनिहाल, और फिर आता है काजीगुंड। और ये जो इसके बीच का जो रास्ता है वो रास्ता काफ़ी ख़राब है। तो आप मेरे साथ हो गए हमेशा के लिए। चलो ओके सर, लव यू, फिर मिलते हैं। यार लोकल बंदे का बहुत फायदा। हम लोग इस समय रुके हैं अनंतनाग में, एवरग्रीन रिसोर्ट। बाय सर। एवरग्रीन रिसोर्ट, कोई भी आएगा यहाँ खाना खाएगा, खाना अच्छा है यहाँ का। इरशाद भाई, ये इरशाद भाई है। अनंतनाग काफ़ी फेमस जगह है। और इसका नाम अनंतनाग जो है वो संस्कृत शब्द से जुड़ा हुआ है, अनंत, और कश्मीरी शब्द है नागा, वाटर स्प्रिंग। और इस नाम को जोड़कर बना अनंतनाग। और नाग का इसमें अर्थ है जैसे कई झरने, क्योंकि अनंतनाग में काफ़ी झरने भी हैं। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, वो ज़्यादा मुस्लिम एरिया है, तो वो लोग इसको इस्लामाबाद के नाम से भी बुलाते हैं ज़्यादा। एक इसका नाम है अनंतनाग और एक इसका नाम है इस्लामाबाद। और वहाँ रुकने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोग निकले फिर मटन की तरफ। तो मटन में एक गुरुद्वारा है गुरु नानक साहब जी का, और एक मंदिर है। अपनी तीसरी उदासी के दौरान गुरु नानक साहब कश्मीर, मानसरोवर, तिब्बत, चीन, लद्दाख, इन जगहों पे उन्होंने अपना दौरा किया। अपना जो मिशन परमात्मा का लेकर आए थे, वो यहाँ के लोगों में उन्होंने अपना ज्ञान बांटा। और 1516
में गुरु साहब मटन जो अनंतनाग से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अनंतनाग से जो 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मटन, वहाँ पर गुरु साहब जी 1516 में पहुँचे और उन्हीं की याद में गुरुद्वारा मटन साहब वहाँ पर है। और वहाँ पर गुरु साहब जी मिले पंडित ब्रह्मदास से। मटन साहब गुरुद्वारा में पंडित ब्रह्मदास के साथ गुरु नानक साहब जी के प्रवचन हुए। पंडित ब्रह्मदास ने गुरु नानक साहब से तो उपदेश लिया और गुरु नानक साहब जी ने कुछ समय मटन में बिताए और उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा आज बना हुआ है। गुरुद्वारे में एक सरोवर तालाब है। वो जो तालाब बनाया नहीं गया, वो तालाब पहाड़ों के ऊपर से जो पानी आता है और ये पानी इतना साफ़ है कि जो स्थानीय लोग हैं वो इसी पानी को पीते हैं और यहाँ पर नहाते हैं। तो ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, तो ये देखिए आप पत्थर नीचे कितने साफ दिखाई दे रहे हैं, पानी बिल्कुल क्लियर है। और हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने हमको ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने दी और वहाँ पर जो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी वाले भी अपना टैंक लगाए हुए थे, उसमें से पानी भर के वो ले जाते थे। और गुरुद्वारा साहब के हमने दर्शन किए और फिर हम लोग चल दिए पहलगाम की तरफ। मटन साहब गुरुद्वारा से चल दिए फिर हम पहलगाम की तरफ और वहाँ से पहलगाम की दूरी है 34 किलोमीटर। और अगर आप पटनी टॉप से सीधे पहलगाम की तरफ आते हैं तो वहाँ की दूरी है 174 किलोमीटर। बिल्कुल सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लिखा है वेलकम टू पहलगाम। पहलगाम को पहले पहलगोम नाम से जाना जाता था, जो कश्मीरी अनुवाद है, कश्मीरी उच्चारण है, उसको कहते हैं गड़िया का गांव। और ये पहलगाम बहुत फेमस है क्योंकि यहीं से यात्रा शुरू होती है अमरनाथ की और हिल स्टेशन है बहुत खूबसूरत। पहलगाम में लोग अपना कैंप ले जाते हैं, कैंप लगाते हैं, वहाँ रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। साथ में नदी है और चारों तरफ पहाड़ हैं और घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह पहलगाम। और पहलगाम जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहलगाम से ही लोग जाते हैं अमरनाथ के लिए। पहलगाम में काफ़ी आपको मिलेंगे, होटल मिल जाएंगे आराम से रहने के लिए। पहलगाम में एक गुरुद्वारा भी है। पहलगाम में आपको काफ़ी खूबसूरत होटल मिल जाएंगे रहने के लिए।
और खाने पीने की जगह भी अच्छी है। पहलगाम में एक गुरुद्वारा भी है। पहलगाम में एक रात रुकने के बाद फिर हम गए बेताब वैली। पहलगाम में एक रात रुकने के बाद हम लोग गए बेताब वैली। और जो बेताब वैली है वो पहलगाम से है 15 किलोमीटर की दूरी पर। बेताब वैली जो हिट हुई है वो हुई है बेताब फिल्म से, कि बेताब फिल्म सनी देओल और अमृता सिंह की फर्स्ट फिल्म थी और फिल्म काफ़ी हिट रही थी। यहाँ पर हम लोग रुके और फोटो निकाली, अपने दोस्तों के साथ मस्ती की। ये सभी दोस्त हमारे साथ मस्ती करते हुए, वाह मामा जी वाह, ये मामा जी हैं। बेताब वैली है जो पहलगाम और चंदनबाड़ी के बीच में है, और इसके बीच में से जो खूबसूरत एक नदी निकलती है उसका नाम है लिद्दर नदी। और लिद्दर नदी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए आपको कश्मीर में आना ही पड़ेगा। कश्मीर जब भी आप आओ तो पहलगाम घूमो। पहलगाम इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस इन द कश्मीर। और पहलगाम और बेताब वैली देखने के बाद फिर हम लोग चल दिए श्रीनगर की तरफ। और इस ब्लॉग में इतना ही बताते हुए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग श्रीनगर में डल झील और भी खूबसूरत जगह है श्रीनगर में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ ही मिलते हैं फिर हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।